सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम वाराणसी से लगभग 20-30 किलोमीटर की दूरी पर कैथी गांव में स्थित मार्कंडे महादेव के दर्शन के लिए आए हैं और यह प्रवेश द्वार है जिसमें हम अपने मित्र के साथ दर्शन के लिए जा रहे हैं। एक तरफ का बंद दिखाई दे रहा है दुकानें और एक तरफ दुकानें खुली हुई हैं। इसका कारण यह है कि अभी वह मौसम नहीं है, सावन का मौसम नहीं है, सोमवार का दिन नहीं है, जिसके कारण हो सकता है कि यहाँ के लोग यह निर्णय लिए हों कि एक दिन इधर की दुकान खुले, एक दिन उधर की। लेकिन हमने पूछा लोगों से तो ऐसा कोई जवाब नहीं मिला। जो भी व्यवस्था हो हम दोनों आगे बढ़ें और यहाँ से महादेव को अर्पित करने के लिए जो एक कलश है जिसमें धतूरे का फल और शायद पत्ते और फूल जो बेलपत्र होगा, दूध भी है, इसमें से हमने एक कलश लिया जिसमें गंगा जल, धतूरा और बेलपत्र होता है। उसे लेकर के हम लोग मंदिर में आ गए। यह मंदिर का प्रांगण है और इसकी भव्यता अत्यंत ही सराहनीय है। यहाँ पर आकर के आप एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पर आकर के आपका दिन, आपका जीवन धन्य हो गया। और आप देख सकते हैं मार्कंडे महादेव का वह जो शिवलिंग है जिसे पकड़ करके ऐसा बताया जाता है मार्कंडे जी, जिनकी आयु मात्र 14 वर्ष रही थी, उन्होंने यह निर्णय किया, यह प्रतिज्ञा किया कि जब तक ईश्वर आकर के, महादेव आकर के मेरे प्राणों की रक्षा यमराज से नहीं करते, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर उन्होंने एक मंत्र जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है उसका निर्माण किया था। आज भी उस मंत्र का हम लोग दीर्घायु के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम लोग अंदर दर्शन करके बाहर चले आए हैं और फिर यह परिक्रमा कर रहे हैं। चूँकि हम लोगों के हाथों में मोबाइल था और यहाँ के जो पंडित थे उन लोगों ने वीडियो बनाने के लिए छूट नहीं दे रखी थी, तो हम लोगों ने बस ऐसे ही जितना वीडियो बन सकता था हमने बनाया। देखिए ये यज्ञ कुंड है जिसमें हवन आदि होते हैं और यह चीज़ हम लोगों को देख करके बड़ा अजीब लगा और बड़ा अच्छा लगा। आश्चर्य से हम लोग भर गए। तो ये देखने में आता है कि यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो मंत्रोच्चारण लगातार होता हुआ मिलेगा आपको, जो आपको एक सुखद अनुभव प्रदान करेगा। नंदी जी का आप वह मूर्ति देख रहे हैं, जिनके भी दर्शन अत्यंत लाभदायक होते हैं। इस स्थान का जो महात्म्य है पुराणों में वर्णित है। और ये देखिए स्थान भले ही छोटा हो, लेकिन आप यहाँ पर आएंगे तो आपका हृदय यहाँ की भव्यता से भर उठेगा। अब हम लोग निकल रहे हैं। निकलने के बाद भी आपको अगल बगल आप देखेंगे तो आपको अन्य मूर्तियाँ, अन्य मंदिरें आपको दिखेंगी। यहाँ पर जाकर के मैंने इन मूर्तियों को रिकॉर्ड कर लिया है, आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं।
सावन के महीने पर यहाँ पर आने का प्रचलन है और काफ़ी भीड़ लगती है। बताते हैं कि एक लोटा गंगा जल और राम नाम लिखा बेलपत्र चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप ये देख रहे हैं, यह गोल्डन प्लेटिंग भी किया गया है जो तांबे का है। आपको बता दें कि इसके ऊपर भी जो शायद हम नहीं दिखा पाए हैं, वहाँ पर भी लगभग 50 लाख का गोल्डन प्लेटिंग किया गया था। तो हम लोग वहाँ से निकल करके गंगा घाट के किनारे आ गए हैं और यहाँ पर संगम जाने का रास्ता भी पूछ रहे हैं। यहाँ से हमारे मित्र का, जिनका नाम नितेश सिंह है, उनका ये प्लान था कि हम लोग जाएं, संगम भी देखें। और इसी दिशा में, यानी कि उत्तर की दिशा में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, वहाँ से उत्तर की दिशा में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर संगम पड़ता है, जो गंगा और गोमती का संगम है। जब यहाँ तक हम लोग पहुँच ही गए हैं तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि गंगा में उतर करके हम लोग थोड़ा गंगा स्पर्श करें, गंगा दर्शन को नज़दीक से महसूस करें। आप भी यहाँ पर आएं तो गंगा दर्शन करने जरूर जाएं। इससे पहले मैं यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ और ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं संगम स्थल पर। और यह लगभग कुछ ही साल पहले बनाया गया था। और देखिए एक रास्ता भी बनाया जा रहा है जो भी निर्माणाधीन है। तो हम लोगों को जो आने में कठिनाई हुई थी वो कच्चे रास्ते से आने के कारण हुई। यदि बरसात का मौसम होता तो हम लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। उसी असुविधाओं को दूर करने के लिए यहाँ पर सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है। तो यहाँ से उतर करके हम लोग संगम देखने के लिए पहुँच गए। ये देखिए, ये गोमती नदी है जिसके किनारे आप जानते हैं बड़े बड़े शहर जैसे कि लखनऊ भी बसा हुआ है, जिसका यहाँ पर आकर के समागम गंगा में हो जाता है। यहाँ पर जो गंगा डॉल्फिन है हम लोगों को देखने को मिला, और इस मोबाइल के माध्यम से तो हम आपको वो दृश्य नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कई बार हमने गंगा डॉल्फिन को डुबकियां लेते हुए देखा। ब्लॉगर हैं हम लोग, तो जो है कि इनके नाव पर हम लोग बैठ रहे हैं और भैया जी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी नाव छोटा है, फिर भी जो है कि हम लोग बैठ जा रहे हैं। और हम लोग यह अपील करेंगे कि आप अगल बगल ही घुमाइए, ज़्यादा बीच में मत लेके जाइए। क्या नाम है आपका? रंजन। रंजन जी हैं और हमारे मित्र हैं। यह रंजन कब बना है? यह 3 साल हो रहा है। तो इसके बनने से कुछ लाभ वगैरह, लोगों का आना जाना ज़्यादा हो गया है, इस स्थान का महत्व बढ़ गया इसके बनने से। तो हम लोग जो है कि अब माँ गंगा की यात्रा करने के लिए, नाव से यात्रा करने के लिए हम लोग उतर चुके हैं। और रंजन जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हम लोग पैसे की बात कर रहे थे तो रंजन जी ने कहा कि आप पैसे की बात मत करिए, आप लोगों की इच्छा हो रही है तो आप आइए, बैठिए। तो जब भी आइएगा संगम पर आइए आप लोग, अगर वीडियो आप तक हमारी पहुंच रही है तो रंजन जी पूछ करके बैठिए। बहुत अच्छी जगह है।
रंजन जी से हम अपील करेंगे कि भाई बीच में न उतारें। चलने दो। हैं? अब नदी में उतर चुके हैं और ज़्यादा दूर तक हम लोग नहीं। आप देखें अभी जो है कि जो गंगा की डॉल्फिन है अभी दिखी हैं और रंजन जी बता रहे हैं कि यहाँ के लोग उसको सुइस कहते हैं, सुइस, लेकिन जो है गंगा डॉल्फिन कह दिया गया है, नाम दे दिया गया है। और ये देखिए इधर तो अभी देख ही रहे हैं, ये गंगा नदी प्रवाहित हो रही हैं और ये देखिए ये गोमती नदी और इसका देखिए योगी जी मोदी जी ने यह बना दिया है। इसको 3 साल हुए हैं, क्योंकि अभी हम लोग रंजन जी से बात करते हुए जाने तो बड़ा अच्छा लग रहा है गंगा में उतर करके। भी रंजन जी ने बताया कि जो आप सामने देख रहे हैं वो गाजीपुर का जगह है और आप इधर देखेंगे तो वो चंदौली जिला पड़ता है और जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं ये है बनारस। तो हम लोग न केवल गंगा और गोमती के संगम पर हैं बल्कि 3 जिलों के संगम पर भी हैं। तो काफ़ी अनोखा मनोरम दृश्य है। आप लोग यहाँ पर पहुँचिएगा तो इसी जगह पर आइएगा, वहाँ पर नहीं, यहाँ जहाँ पर संगम है वहाँ पर आइए और रंजन जी से मिलिए। ये देखिए रंजन जी है। तो कितने में पढ़ते हैं? पढ़ाई वढ़ाई है चल रही है इसमें? पढ़ाई बंद है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चल रहे हैं घर और इस यहाँ से निकलने के बाद हम लोग एक रास्ते में स्वरवेद महामंदिर पड़ता है जो उमराहा गांव में है, वह देखने के लिए चले आए। बता दें कि यह 64,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। 18 दिसंबर 2023 को यहाँ पर इसका उद्घाटन होगा, जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और यह लगभग 20 साल से बन रहा है। इसके मुख्य गुंबद जो आप देख रहे हैं 125 पंखुड़ियों का विशाल काय कमल पुष्प लगा हुआ है। अंदर से कोई आदेश आएगा। बताया यहाँ के लोगों ने कि 2017 में 21,000 कुंडी सर्ववेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ भी यहाँ पर संपन्न करा जा चुका है। बताया जाता है कि इतिहास का सबसे विशाल यज्ञ माना जाता है इसे। इसमें अंदर जाकर के आप देखेंगे, जैसा कि हम लोगों को प्रवेश का इजाज़त नहीं था उस समय, 100 फीट ऊंची सदगुरु की सैंड स्टोन की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित है। 3 लाख वर्ग फीट में गुलाबी पत्थरों पर की गई नक्काशी भी आपका खास आकर्षण का केंद्र बन जाती है। यही नहीं, 50,000 वर्ग फीट पर वाटर जेट तकनीक से 5,000 दोहे भी उत्कीर्ण किए गए हैं। और यहाँ पर इस स्वागत केंद्र है, साधना केंद्र है, जिसमें हम लोग जा कर के कुछ साधना भी लिए थे, गुरु दीक्षा भी लिए थे। ये देखिए अभी निर्माणाधीन है, लेकिन 18 दिसंबर को इसका उद्घाटन है, जिसमें संभावना है कि मोदी जी भी आएंगे और काफ़ी भव्य दृश्य है। अगर हमें अवसर मिला तो हम यहाँ पर 18 दिसंबर को पहुँचेंगे और एक और वीडियो बना करके इसकी भव्यता से आपको परिचित कराएंगे, दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। ये देखिए हम लोग जो है कि गुरु दीक्षा लेने के लिए चले आए थे। धन्यवाद।